हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। क्लासेस का शेड्यूल जो है याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथियों पूरा कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस में जो क्लास का अपडेट है साथियों आपको वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है, छूटने नहीं वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। किसने जिसने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं किया, क्लास को शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? 12 जुलाई 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, बताइए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो आपका सही उत्तर हो सकते हो 22 जुलाई 1947 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका दूसरा नंबर क्या देगा? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, बताइए। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र लिखा, ब्रह्मपुत्र है। और कृष्णा। सिंधु नदी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी आपकी अरब सागर में मिलती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। बाकी गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा ये सभी आपकी इधर क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था होती है? कौन सा जो है भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग या चुनाव आयोग? तो भारत की गैर संवैधानिक संस्था आपके यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग आपका जो दिया गया गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं कि जिसका वर्णन आपके संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो वर्णन है संविधान में नहीं दिया गया है, तो आपका ये आपका गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगी, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका सही उत्तर राज्य मानवाधिकार आयोग। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथ चौथा नंबर, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? वर्ली, पट्टचित्र, सांची या मधुबनी? कौन सी जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है साथियों? तो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी की अगर बात की जाएगी तो आपका पट्टचित्र, ठीक है। पट्टचित्र आपका जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है साथियों, तो कबील विकल्प देगा है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी आपकी पट्ट चित्रकारी है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। इन चारों में से कौन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पर सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा जो है आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल और रघुराम राजन ये सभी जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथियों, छठे नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, बताइए। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सी है? कादम्बरी, आ, मृक्षकटिका, मेघदूत या गीत गोविंदम? बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी हो जाएगी, बताइए। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक की बात कर रहा है तो
बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक आपकी कादम्बरी है, जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों सही उत्तर होगा। ठीक है, कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीनतम पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 7वें नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। पारसी नववर्ष को जो है किस नाम से जाना जाता है? उगाड़ी के नाम से, नवरोज के नाम से, पटेती या पुथांदू के नाम से, बताइए। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पारसी नववर्ष को जो आपका देखिए नवरोज के नाम से जाना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे साथियों बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। वॉर एंड पीस जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, दलाई लामा के द्वारा, मरफू रजा के द्वारा, एच जी वेल्स के द्वारा, किसके द्वारा, बताइए। वॉर एंड पीस, युद्ध एंड शांति, ठीक है, युद्ध और शांति जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई थी साथी आपकी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, वॉर एंड पीस जो पुस्तक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया गया है? डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है, बताइए। डेबिट कार्ड जो आपका होता है, मतलब जो एटीएम कार्ड होता है, उस पर कितनी संख्याएं होती है? तो एटीएम कार्ड पे आपकी संख्याएं होती है साथियों 16। ठीक है, चार चार के गुट में आपकी संख्याएं होती है। ठीक है, ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, तो डेबिट कार्ड पर आपकी कितनी, तो 16 संख्याएं होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 10वां नंबर, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, बताइए। लॉर्ड कर्जन से संबंधित घटना कौन सी है? तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित घटना इसमें से जो हो जाएगी बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो आपका लॉर्ड कर्जन से संबंधित घटना है, तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका साथियों सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 11 नंबर, क्या देगा है? समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है, बताइए। समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से, हॉकी से, निशानेबाजी से या तैराकी से? तो समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल आपका संबंधित है साथियों साइकिलिंग से। ठीक है, खेल से संबंधित है, जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समय परीक्षण जो आपका दिया गया है साइकिलिंग खेल से संबंधित है साथियों। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका साथियों 12 नंबर, क्या दिया गया है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, बताइए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है साथियों आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है ना? तो नर्मदा नदी पे आपका बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, तो जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है 12 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 13 नंबर प्रश्न है, पूछा गया आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो वर्तमान में आपके देखिए 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां यहाँ पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपका 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, क्लियर है उसके बारे में। और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आपका देखिए 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, और आपकी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में आपके देखिए 25 भाग हैं, जिसमें से 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व है कितना, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 382, मतलब 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, प्रति 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 15 में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बताइए।
इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी की थी जे जे थॉमसन ने। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज आपकी जे जे थॉमसन ने की थी। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, सोलार कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है बताइए। सोलार कुकर जो आपका होता है इसको बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? हरा, नीला, काला, लाल, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सोलार कुकर को जो है बाहर से काले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे भी इसी विकल्प आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि काला रंग जो का होता है उष्मा का अ, अवशोषित करता है। ठीक है, जिसके वजह से सोलार कुकर को जो है बाहर से काले रंग से रंगा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों। 17 नंबर, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? बताइए, इनमें से किस वंश की स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों। बताएं की कोशिश करेंगे। 18 पे राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 343 के तहत। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत किसको, तो हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 19 नंबर, सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? बताइए, सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? तो सिखों के पांचवे गुरु आपके गुरु अर्जुन देव थे साथियों। गुरु अर्जुन देव जी आपके सिखों के पांचवे गुरु थे। क्लियर है। सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 20 नंबर है। बताएं की कोशिश करेंगे साथियों 20 पर आंसर का। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम आपका ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया? बताइए, इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का जो नाम है ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दाब की। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दाब की राशि की एसआई मात्रक का नाम जो आपका ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? बताइए, इन चारों में से किसने जो है सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है? तो केंद्रीय बजट को सबसे ज्यादा प्रस्तुत किया आपका मोरारजी देसाई ने यहाँ पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। मोरारजी देसाई ने जो है सबसे ज्यादा बार जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथ ही आपका 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? अरे, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाभिक के अलावा डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका कोशिका होता है इसमें नाभिक के अलावा आपका डीएनए होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना एक डीएनए होता है। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। इनमें से किस राज्य में पीट यानी कि दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? बताइए, इनमें से किस राज्य में पीट यानी कि दलदली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों मध्य प्रदेश। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। मध्य प्रदेश में आपकी पीट यानी कि दलदली मृदा जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 24 पर आपका एड्रेस होगा, जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? बताइए, जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है हमको कैंसर हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका आर्सेनिक के कारण। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक तत्व के कारण क्या है हमको कैंसर हो सकता है जो कि जल में उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया का 25 नंबर, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आपका जो दिया गया यहाँ पे क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर जो आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है तो जो आपका
ये वाला ऑप्शन दिया गया साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वासियोरकर जो आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ गया है आपके सामने। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे रिक्त स्थान देने के लिए, क्या देने के लिए? अस्थिरता, सुरक्षा, बाजीकर या गम्यता। तो महाजनपद के राजा महल बनवाते थे साथियों आपकी सुरक्षा देने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी या विकल्प 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे आपका सुरक्षा देने के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका 27 नंबर। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी बताइए? चौरी चौरा जो घटना है आपने सुना होगा इसके बारे में, यह कब घटित हुई थी साथियों? तो चौरी चौरा घटना आपकी घटित हुई थी साथियों आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चौरी चौरा घटना घटित हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 28 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू हुई थी बताइए? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1995 में, जो आपका पीला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आपका 1995 में शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 29। लिंग ऑफ फायर के लेखक कौन बताइए? लिंग ऑफ फायर इसके लेखक कौन है? तो लिंग ऑफ फायर के लेखक आपके हो जाए, लिंग नहीं है साथियों, विंग ऑफ फायर है। ठीक है, ये गलत लिखा है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग ऑफ फायर के लेखक आपके यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, विंग ऑफ फायर के लेखक आपके एपीजे अब्दुल कलाम है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। कुछ पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने क्वेश्चन में आपका जो श्रीलंका था जिसने किया था। अभी के लिए तो ये जो है क्या बोलते हैं ओल्ड क्वेश्चन तो आपका पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर आई क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है पूछ लीजिएगा बेझिझक, हम उसकी आंसर पूरी की पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चन अगले सेशन में, जब भी आपका अगला सेशन होगा उसमें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।